हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे विलियम वुंट के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सबसे पहली बात इनके बारे में जो आपको याद रखनी है, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इनका संबंध जो है जर्मनी से है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि मनोविज्ञान के जनक। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के जनक। और नेक्स्ट बात याद रखनी है, इनके द्वारा पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी, यानी कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है इन्होंने खोली थी। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग में। तो काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इनके द्वारा जो है फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खोली गई थी। कहाँ? तो जर्मनी में एक जगह है आपकी, जर्मनी में एक प्लेस है लिप्जिंग। और अगर आपसे पूछे जाए कौन से वर्ष में खोली गई थी, तो 1879 में। तो 1879 में जो है इस प्रयोगशाला को खोला गया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर संसार में पहली बार जो है प्रयोगशाला खोली गई थी कहाँ? जर्मनी में, तो फिर भारत में पहली बार साइकोलॉजी लैब कब खोली गई थी और किसके द्वारा खोली गई थी? तो इन टर्म ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, इंडिया की बात करी जाए, अगर इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया की पहली साइकोलॉजी लैब कलकत्ता में खोली गई थी। कलकत्ता में खोली गई थी कब? 1916 में, 1916 में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र सेन गुप्ता के द्वारा। तो श्री नरेंद्र सेन गुप्ता के द्वारा भारत में पहली मनोविज्ञान की लैब खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनको फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है। हिंदी में बात बोली जाए तो आत्मनिरीक्षण विधि के जनक। तो इनको और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हिंदी का मीनिंग हुआ आपका आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है जी। अब एक बार पूछा गया था कि साइकोलॉजी का सबसे पुराना विधि या सबसे पुराना मेथड कौन सा है? तो याद रखना है, साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि आपकी आत्मनिरीक्षण विधि है। तो साथ में नोट में लिख सकते हैं या फिर एरो लगा के आप लिखें कि दिस इज oldest method in psychology. This is oldest method in psychology. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछा गया है। और इनको क्या बोलते हैं? तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, हिंदी में बात करी जाए तो संरचनावाद के जनक, संरचनावाद के जनक भी इन्हें कहा जाता है। चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में या लास्ट फैक्ट के बारे में, जो कि आपसे पहले पूछा गया है। तो याद रखना है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि के जनक भी विलियम वुंट को ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट रहेगा आपका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है जी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिंदी में बात करे जाए तो प्रयोगात्मक विधि के जनक। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको विलियम वुंट के बारे में याद रखनी है। अगर एक बार रिवाइज करें तो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको कहते हैं, और इनके द्वारा
पहली मनोविज्ञान की लैब खोली गई थी। इंडिया में जो पहली लैब है वो कलकत्ता में खोली गई थी 1916 में। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, नरेंद्र सेन गुप्ता के द्वारा वो खोली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इन्हें कहते हैं, और आत्मनिरीक्षण विधि जो है यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सबसे पुरानी विधि रहने वाली है। नेक्स्ट हमने देखा इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहा जाता है, यानी कि प्रयोगात्मक विधि के जनक किसे कहते हैं, और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।